एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर टॉप्सी टर्वी लैंड। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए क्या है ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको आपको यस और नो में क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो फटाफट से हमने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे यस लिखेंगे या फिर नो लिखेंगे। ओके, तो इनके आंसर्स आपको येस और नो में ही देने हैं। ओके, हैव यू एवर थ्रो योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? आप अपने स्कूल बैग को अपने बेड पे डालते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है किसमें, येस और नो में। ओके, हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हियर एंड देयर? क्या आप अपने शूज़ और सॉक्स को इधर उधर फेंक देते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पे आपका शू है, यहाँ पे सॉक्स है। ठीक है, ऐसे आप करते हैं। ठीक है, आपके लिए है हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? आप अपनी बॉल के साथ अपने रूम में खेलते हैं? येस और नो। अगर आप खेलते हैं तो ये गलत बात है। ओके, क्यों? क्योंकि रूम में कुछ भी टूट सकता है। ओके, आपकी लाइट्स टूट सकती है या फिर कुछ पॉट्स टूट सकते हैं, फ्लावर पॉट्स टूट सकते हैं। ओके, इसलिए डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या आपका रूम कभी भी ऐसा दिखता है, ऐसा दिखाई पड़ता है? ठीक है, ये बताना है आपको। अब हमारी पोएम पे आते हैं। देखिए हमारी पोएम क्या है, नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। तो चलिए अब एक ऐसी कहानी पढ़ते हैं जो पूरी उल्टी फुल्टी हो रखी है। ओके, टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में है ये सब। ठीक है, द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। लोग अपने सिर पे चलते हैं, द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड, वो लोग अपने सिर के बल चलते हैं। ओके, जो सी होता है, जो समुद्र होता है, वो सैंड का बना होता है। सी इज मेड ऑफ सैंड। ओके, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, और जो बच्चे होते हैं वो रात में स्कूल जाते हैं। ओके, कहाँ पे? इन टॉप्सी टर्वी लैंड, मतलब उल्टी फुल्टी जगह पे। ओके, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। अगर फ्रंट डोर है तो उसे कहा जाएगा कि वो पीछे वाला डोर है। ओके, देखिए जैसे आपका ये घर है। ठीक है, एक पीछे दरवाज़ा है और एक आगे दरवाज़ा है। अब जो पीछे वाला दरवाज़ा है उसे हम कहेंगे फ्रंट डोर। ओके, कहाँ पे? टॉप्सी टर्वी लैंड में। ओके, यू आर वॉकिंग व्हेन यू आर स्टैंड। अगर आप एक जगह खड़े हैं तो बोला जाएगा कि आप वॉक कर रहे हैं। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट। आप अपने पैरों में अपनी हैट को पहनेंगे क्योंकि आप क्या, सिर के बल चल रहे हैं इन टॉप्सी टर्वी लैंड, टॉप्सी टर्वी लैंड में। ओके, एंड बस इज ऑन दी सी यू विल मीट। आपको जो बसेस होती हैं वो समुद्र में चलते हुए मिलेगी। ओके, वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट। और जो हमारी बोट्स हैं वो क्या, स्ट्रीट के ऊपर नीचे घूमती हुई मिलेगी। ओके, ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड में। ठीक है, टॉप्सी टर्वी लैंड के सीज में बसेस चलती है और स्ट्रीट्स पे बोट्स चलती हैं। ओके, यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट। आप उसके लिए पैसे दोगे जो आपने कभी लिया ही नहीं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, और ये कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि समझ लीजिए आप एक शहर में रहते हैं। ओके, तो उस शहर का नाम हमने रख दिया रामपुर। ओके, फिर और एक है लक्ष्मणपुर। ठीक है, अब रामपुर में सब चीज़ों का दाम एक ही है, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से गोल्ड लोगे। गोल्ड अगर आपको टमाटो की प्राइस में मिलेगा, आप वहाँ से गोल्ड लोगे, और लक्ष्मणपुर में सारी चीज़ें उसी दाम में मिलती है जो दाम में वो होनी चाहिए। तो आप यहाँ से गोल्ड लोगे और यहाँ पे बेच दोगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। इसीलिए बोला गया है कि ये अच्छा भी हो सकता है। ओके, फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक। जब आप कहीं जा रहे होंगे तो कहा जाएगा कि आप वापस आ रहे हो इन टॉप्सी टर्वी लैंड। ठीक है, टॉप्सी टर्वी लैंड में ही ऐसा होता है। ओके, एची विंसन। ओके, एची विंसन ने ये लिखी है। अब इसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स बहुत आसान है हमारे, हमने पहले ही पढ़ लिया है। ओके, क्या है देखिए, टॉप्सी टर्वी अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे, प्लेजर फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट फील करना। ओके, ग्रैंड बिग ग्रेट फन। ओके, काफ़ी बड़ा या फिर ग्रेट फन अच्छा लगे आपको, जैसे ग्रैंड फीस्ट होता है, काफ़ी बड़ी फीस्ट। ओके, अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। रीडिंग इज फन। ओके, फर्स्ट,
When do children go to school in topsy turvy land? topsy turvy land में लोग मतलब बच्चे स्कूल कब जाते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे The children go to school at night in topsy turvy land. जो बच्चे होते हैं वो स्कूल कब जाते हैं? रात में. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. इन द पोयम में if buses travel on the street, पोयम के हिसाब से अगर बसेस जो है वो स्ट्रीट पे सी पे चलती है, देन वेयर डू द बोट्स ट्रैवल, तो बोट्स कहाँ चलती होगी. ठीक है, तो हमारी पोयम का नाम ही क्या है? टॉपसी टर्वी लैंड, मतलब सारा उल्टा फुल्टा. ओके, तो इस हिसाब से हमारी जो बोट्स हैं वो स्ट्रीट पे चलती होगी. इसे हम कैसे लिखेंगे? The boats travel on the street in topsy turvy land. topsy turvy land में क्या बोट्स हमारे सी पे स्ट्रीट पे चलती है. ओके, अब हाउ शुड इट राइटली बी, और ये हमारे लैंड में कैसा होगा, ये सही कैसे होगा? तो यहाँ पूछा गया है बोट्स कहाँ चलनी चाहिए सही हिसाब से, और हमारे ये बसेस कहाँ चलनी चाहिए. तो ये कैसे लिखेंगे हम पूरा आंसर? देखो, the boats travel on the street in topsy-turvy land. If the buses travel on the street and boats travel on the sea, then it would be right. Okay? अगर बसेस हमारी चलेगी स्ट्रीट पे और बोट्स चलेगी सी में, तो ये सही होगा. ओके, अब एक एक्टिविटी है. The topsy-turvy land is very different from our land. टॉपसी टर्वी लैंड हमारे लैंड से बहुत ही क्या है? अलग है. ओके, लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन द सेंटेंसेस व्हेनेवर नीडेड. चलो डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों में. ओके, तो यहाँ हमारे टॉपसी टर्वी लैंड के कुछ एग्जांपल्स हैं. देखिए, हमें दोनों ही इसमें देखो टॉपसी टर्वी लैंड पढ़ते हैं और फिर हमारा लैंड पढ़ेंगे. ओके, इस तरफ टॉपसी टर्वी लैंड के कितने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, आवर लैंड के 2 एग्जांपल दिए हैं. हमें थोड़े और एग्जांपल्स देने हैं. इसके अपोजिट होना चाहिए. पीपल वॉक ऑन देयर हेड. टॉपसी टर्वी लैंड में लोग अपने हेड पे चलते हैं, लेकिन हमारे लैंड में पीपल वॉक ऑन देयर फीट. हमारे यहाँ तो पीपल हमारे फीट पे ही चलते हैं. ओके, अब हमारे यहाँ क्या होता है? द बसेस रन ऑन द लैंड. हमारे यहाँ तो बसेस कहाँ? लैंड पे चलती है. ओके, तो यहाँ क्या होता होगा? द बसेस रन ऑन दी सी. ठीक है, जो बसेस हैं वो हमारे समुद्र में चलती होगी. दे वेयर देयर हैट ऑन फीट. टॉपसी टर्वी लैंड के लोग अपनी फीट पे अपनी हैट पहनते हैं. तो हमारे लैंड में क्या होता है? पीपल वेयर देयर हैट्स ऑन देयर हेड. हमारे यहाँ तो पीपल क्या, लोग अपने सिर पे ही हैट पहनते हैं हमारे लैंड में. ओके, अब क्या होता है और क्या होता है हमारे लैंड में? बोट्स सेल इन द सी. जो बोट्स हैं वो सी में तैरती है. लेकिन यहाँ क्या होता है? बोट्स रन ऑन द स्ट्रीट. बोट्स जो हैं वो यहाँ पे टॉपसी टर्वी लैंड में स्ट्रीट पे चलती है. ठीक है, अब उनके यहाँ क्या, टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है? पीपल पे फॉर वॉट दे डोंट गेट. पीपल उसके लिए पैसे देते हैं जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं. ओके, और हमारे लैंड में पीपल पे फॉर दैट वॉट दे गेट. जो वो लेते हैं वो उसी के लिए पैसे भी देते हैं. ओके, अब है लेट्स लिसन. चलो सुनते हैं फन विद साउंड्स. ओके, ये मैं बोलूँगी और आपको बस सुनना है. प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, वेयर, टेयर, स्टेयर, वेयर, प्लांट, क्लैंड, स्कैंड, स्ट्रैंड, टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, कर्ली वर्ली. ओके, अब आते हैं नीचे. लेट्स टॉक. फर्स्ट, द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड हियर. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो जम्बल्ड हो गए हैं, उनके सेंटेंस बनाए. रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. इनको वापस आपको अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए. वर्ड्स दैट बिगिन विद कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. हमें पता है जो वर्ड हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा वो फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का. ओके, फर्स्ट क्या है? रेनू नॉटी इज ए गर्ल. इसका क्या होगा? रेनू इज ए नॉटी गर्ल. ओके, सेकेंड देख लीजिए. अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज.
उसका रूम हमेशा अनटाइडी रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, उसका रूम हमेशा ही गंदा रहता है, ओके। थर्ड, मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू इट, इसका क्या होगा, हर मदर एडवाइसेस हर टू क्लीन इट, ओके। उसकी मदर ने उसे इसे क्लीन करने के लिए कहा, ओके। फोर्थ, नेवर लिसन्स हर मदर टू, ठीक है। इसका क्या होगा, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, वो अपनी मदर की बात कभी नहीं सुनती है, ओके। फिफ्थ, वॉट काइंड, देखिए ये क्या है, काइंड ऑफ वॉट चाइल्ड यू आर, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, वॉट काइंड ऑफ ए चाइल्ड यू आर, आप किस तरह के बच्चे हैं, और बाद में आपको क्या, एक क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ओके। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप भर देंगे, कैन यू टेल ऑफ समथिंग दैट गो टॉपसी-टर्वी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर, क्या पता है, आपको बताना है कि आपके घर पे क्या ऐसे कौन सी चीज़ें होती है जिनकी वजह से आपका घर उल्टा फुल्टा हो जाता है या फिर गड़बड़ होने लगती है घर में, ओके। ये आपके लिए है। अब है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन, आप अपने घर को साफ रखने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले है, आई विल सेट माई बेड व्हेन आई वोक अप, मैं अपना बेड सेट कर दूंगा जब मैं खड़ा होऊंगा, मतलब उठ जाऊंगा सो के, ओके। सेकंड लिख सकते हैं, आई विल मॉप द फ्लोर, मैं जो हमारा फ्लोर होता है उस पर झाड़ू लगाऊंगा, ठीक है। थर्ड, आई विल पुट द थिंग्स ऑन देयर क्या प्लेस, मैं चीज़ों को अपनी उनकी जगह पे रखूँगा। फोर्थ, आई विल नॉट थ्रो द गार्बेज एनीवेयर, मैं कहीं पे भी अपने क्या गार्बेज को नहीं फेंकूँगा, ठीक है। गार्बेज को हम हमेशा डस्टबिन में फेंकेंगे। यहाँ आप 2 लिख सकते हैं, एक तो आई विल नॉट थ्रो द गार्बेज एनीवेयर, या फिर आई विल थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, ओके। फिफ्थ, क्या, I will not throw things on anywhere, मैं इधर उधर चीज़ों को नहीं रखूँगा, तो क्या होगा, मेरा घर साफ दिखेगा, ओके। ये आपके लिए है, मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया, आप उन्हें भी लिख सकते हैं या फिर आप कैसे करेंगे ये आप लिख देंगे, ओके। लेट्स इमेजिन अ टॉपसी-टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो, ठीक है। यहाँ कुछ लाइंस दी गई है, इनमें आपको एक टॉपसी-टर्वी जो है इमेजिन करके लिखना है। एक एग्जांपल दे देते हैं, क्या है, जैसे कि आप लिख सकते हैं, व्हेन आई वोक अप आई सॉ दैट द व्हील्स आर ट्रैवलिंग ऑन दी स्ट्रीट, आप लिख सकते हैं कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि जो व्हील्स हैं, मछलियाँ हैं, ये सब क्या हमारी स्ट्रीट सड़कों पे जा रही हैं, ठीक है। द डॉग्स एंड द कैट्स आर स्विमिंग इन द वाटर, जो कैट्स और डॉग हैं वो क्या हमारे वाटर में स्विम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप टॉपसी-टर्वी एक लैंड के एक सीन को लिख देंगे कि क्या होगा अगर आप वहाँ पहुँच जाए तो, ओके। 2 stories got mixed up, 2 stories मिल गई हैं, sort them out and write them in appropriate boxes, 2 स्टोरीज जो हैं मिल गई हैं और उनको अब आपको सॉर्ट करके नीचे लिखना है बॉक्सेस में। पढ़ते हैं, वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, हमें लगा लायन ने किसी को खाया है। सडनली द काइट लिफ्ट हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप, एकदम से काइट ने उसे उठा लिया और ट्री टॉप पे लेके चली गई। ही सॉ अ शू इन लायंस केज, उसने लायन के केज में एक शू को देखा। फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क, फाइनली जो काइट थी उसने उसे पार्क में वापस ले आई, ठीक है। Our class had gone to the zoo, हमारी क्लास जू गई थी। पूरन was flying the brand new kite in the park, पूरन जो है वो ब्रांड न्यू काइट पार्क में उड़ा रही थी। Some children stood and screamed,
कुछ बच्चे खड़े रहे और कुछ डर गए। एंड सम रन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, और कुछ जू के डायरेक्टर के पास चले गए। पूरन वॉज फ्राइटेड एंड एक्साइटेड, पूरन डर भी गई और एक्साइटेड भी थी। द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन, लायन ने किसी को खाया नहीं था, बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लायंस टॉय, क्योंकि वो शू जो था वो लायन का एक टॉय था। अब देखिए, ये दो कहानियाँ थी, इसकी कुछ लाइन्स थी, हमने पढ़ ली। ओके, अब ये दो कहानियाँ थी, द मैजिक काइट और वो डिड द लायन ईट। हमें इसको सॉर्ट करना है और लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहले हम मैजिक काइट का देख लेते हैं। ओके, द मैजिक काइट, इसका कैसे लिखेंगे हम। पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, पूरन एक नए काइट को पार्क में उड़ा रही थी। सडनली द काइट लिफ्ट हिम ऑफ द ग्राउंड, एकदम से जो वो थी काइट थी, उसने उसे ग्राउंड से उठा लिया और उसे टी ड्रॉप पे जाके रख दिया। ओके, पूरन वाज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, पूरन जो थी वो फ्राइटेंड थी, डर गई थी, और एक्साइटेड भी थी। ओके, फिर फाइनली द काइट ब्रॉट हिम टू द पार्क, और फाइनली जो काइट थी उसने वापस उसे पार्क में लाके रख दिया। तो ये मैजिक काइट हो गई हमारी। अब देखते हैं हमारी सेकंड स्टोरी। वो देखिए क्या है, वो डिड द लायन ईट। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आवर क्लास हैड गॉन टू जू, हमारी क्लास जू के लिए गई थी। ओके, ही सॉ अ शू इन द लायंस केज, उसने एक शू को लायन के केज में देखा। ओके, वी थॉट दैट लायन हैड ईटन समवन, हमें लगा कि लायन ने किसी को खा लिया है। सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड, कुछ बच्चे खड़े रहे और डर गए। एंड सम रेन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, और कुछ जू के डायरेक्टर के पास चले गए। द लायन हैड नॉट ईटन समवन, फिर हमें पता चला कि लायन ने किसी को खाया नहीं है, बिकॉज द शू वाज द वन ऑफ द लायंस टॉय, क्योंकि वो शू एक लायन का टॉय है। ओके, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं एक और चैप्टर में ऐसी बहुत मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।